कल्पना कीजिए, रेलगाड़ियां चल रही है, पर खिड़कियों से लोग हाथ नहीं हिला रहे। डिब्बों में सिर्फ सन्नाटा है। सवाल एक, ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या कोई और रास्ता था? आज की क्लास में हम बारीकी से समझेंगे विचार, फैसले, गलतफहमियां और राजनीतिक रणनीतियां जिन्होंने उपमहाद्वीप को दो हिस्सों में बांट दिया। ब्रिटिश भारत में कुल आबादी 38 करोड़। मोटे तौर पर हिंदू बहुल क्षेत्र अधिक, पर उत्तर पश्चिम पंजाब, सिंध, NWFP, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पूर्व बंगाल में मुस्लिम बहुलजे में। यही जनसंख्या वितरण आगे हर बहस का डेटाबेस बना। सीटें, प्रतिनिधित्व और अंत में सीमा रेखा तक। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल बांटा। ईस्ट बंगाल मुस्लिम बहुल और वेस्ट बंगाल। परिणाम, राष्ट्रीय आंदोलन में धर्म बनाम राष्ट्रवाद की बहस तेज हुई। एक तरफ अखिल भारतीय विरोध, दूसरी तरफ पूर्वी बंगाल के हिस्से में नई बहुसंख्या की मनोवैज्ञानिक ताकत। भारत का इतिहास बहुत समृद्ध और विविध रहा है। सैकड़ों वर्षों तक ये भूमि अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का घर रही। लेकिन जब अंग्रेजों की हुकूमत कमजोर होने लगी और आजादी का समय करीब आया, तभी भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ये आजादी किस रूप में मिलेगी और सत्ता किसके हाथों में जाएगी? उस दौर में भारत की आबादी करीब 38 करोड़ थी। ज्यादातर हिस्सों में हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन पंजाब, बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम के कुछ प्रांतों में मुस्लिम आबादी बड़ी थी। यही असमानता धीरे धीरे डर में बदल गई। मुस्लिम नेताओं को लगता था कि लोकतंत्र आने के बाद हमेशा हिंदू ही सत्ता पर हावी रहेंगे और उनकी आवाज कहीं दब कर रह जाएगी। अंग्रेजों ने इस डर को और हवा दी। उन्होंने हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन इसी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण बना। पूर्वी हिस्सा जहां मुस्लिम ज्यादा थे, अलग कर दिया गया और पश्चिमी हिस्सा जहां हिंदू बहुसंख्यक थे, अलग बना दिया गया। इससे पहली बार हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। कांग्रेस उस समय पूरे देश की पार्टी थी और खुद को हिंदू मुस्लिम दोनों की प्रतिनिधि बताती रही। लेकिन इस विभाजन ने पहली बार ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कांग्रेस सच में मुस्लिमों की भी आवाज है या वो सिर्फ हिंदुओं का मंच है? इसी असुरक्षा से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। धीरे धीरे राजनीति का आधार धर्म बन गया। कांग्रेस ये कहती रही कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा और उसमें हर धर्म को बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन मुस्लिम लीग ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिमों की सही आवाज सिर्फ मुस्लिम लीग है। जब चुनाव हुए तो मुस्लिम बहुल इलाकों में लीग की बड़ी जीत हुई। ये जिन्ना के लिए सबसे बड़ा हथियार बना। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू और मुस्लिम अब साथ नहीं रह सकते और अलग राष्ट्र चाहिए। इसके बाद हालात और बिगड़ने लगे। जगह जगह दंगे भड़क उठे। पड़ोसी जो सालों से एक दूसरे के साथ रहते आए थे, अचानक दुश्मन बन गए। लाखों लोग अपने घर-बार छोड़ने को मजबूर हुए। ट्रेनों में जो पहले हंसी खुशी से यात्री सफर करते थे, अब वही ट्रेनें लाशों से भरकर लौटती थीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई भी सुरक्षित नहीं था। भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा और सबसे भयावह पलायन था। उधर अंग्रेजों की हालत भी बदल रही थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटिश साम्राज्य थक चुका था और अब वो भारत पर शासन जारी रखने की हालत में नहीं था। उन्होंने तय कर लिया कि जल्द से जल्द भारत को आजादी देकर निकलना है। सीमाएं खींचने का काम रेडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को सौंपा गया। उसे भारत की संस्कृति, भूगोल और समाज के बारे में कोई गहरी जानकारी नहीं थी। उसने केवल नक्शे और जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर एक रेखा खींच दी और भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत
स्वतंत्र हुए। लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी थी। करोड़ों लोग शरणार्थी बन गए। जिनके घर थे उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। जिनकी जमीनें थीं वे पराई हो गईं। लोग अपने गांव, खेत, दुकानें और बचपन की यादें पीछे छोड़कर नए इलाकों में आए। रास्ते में उन्हें न सुरक्षा मिली न सहारा। और सबसे दुखद ये कि लाखों लोग इस सफर में मारे गए। आंकड़े बताते हैं कि करीब 10 से 20 लाख लोगों ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई। सोचिए, एक रात पहले तक आप अपने घर में चैन से सो रहे हो और अगली सुबह कोई कह दे कि ये इलाका अब आपका नहीं रहा, अब आपको तुरंत सब कुछ छोड़कर जाना है। यही स्थिति उस समय करोड़ों हिंदू, मुस्लिम और सिख परिवारों के सामने आई। कहीं कहीं लोग एक दूसरे से कहते थे, मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूं, तुम वहां जाकर रह लेना। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खून खराबे वाली थी। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को बेघर होना पड़ा। इंसानियत शर्मसार हो गई थी। आजादी का जश्न था, लेकिन उसके साथ ही मातम भी था। दिल्ली और कराची की सड़कों पर रोशनी और झंडों का उत्सव था, लेकिन पंजाब और बंगाल की गलियों में चीखे और सन्नाटा पसरा हुआ था। यही भारत के विभाजन की असली तस्वीर थी। विभाजन हमें ये सिखाता है कि राजनीति और सत्ता की लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम जनता को उठाना पड़ता है। नफरत और अविश्वास हमें बांटते हैं, लेकिन भरोसा और एकता हमें मजबूत बनाते हैं।